नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन जिनके साथ आपका रिश्ता चल रहा, मतलब रिश्ते में हो, नो कांटेक्ट चल रहा है, दिखाई दे भी रहा है। 10 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड है। आपके पर्सन दिल से बहुत दुखी हैं, तो पार्टी का एहसास है उनको। ये रिश्ता उनको अब बार्डन सा लगने लगा है या फिर आपके लिए ये रिश्ता बार्डन सा लगने लगा है, ऐसा उनको लगता है। कुछ भी हो, ये पूरी तरीके से दिल से टूटे हुए हैं, लेकिन आपको उनको देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि ये इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, कहीं आप वर्क प्लेस में इनके साथ मिले हुए हो। तो जो भी है, इस रिश्ते में बहुत सारा मतलब अनयूजुअल चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिश्ते को परेशान कर रहा है। खास करके थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है, दिल से आप एक दूसरे को अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि रिश्ता एक बोझ सा लगने लगा है दूसरों की वजह से। अब ये इंसान का जो है, ये गुस्से में भी है, परेशानी में भी है, दर्द में भी है, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। ये अपने आप को रोक के रख रहा है, दिल इनका टूट रहा है, ये परेशान है, आपको बताना नहीं चाहते हैं। अंदर से ये टूट चुका है, लेकिन आपको ये दिखा रहा है कि इनको कोई परवाह नहीं। आप जितना चाहे उनको मर्जी, जितना चाहे परेशान कर लो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, 6 ऑफ वांड्स, लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कभी कभी चाहते हैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, कभी चाहते हैं नहीं, रिश्ते में फिर से कोशिश करना जरूरी है क्योंकि इनका एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है आपके साथ। प्यार तो है ही, साथ ही साथ एडिक्शन अट्रैक्शन भी है। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में एक बार माफ़ी मांग के देखा जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखा जाए। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, वो बच्चों के लिए रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही अच्छा है क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक्चुअल में मानसिक रूप से इतना परेशान है कि ये इंसान कब क्या सोच रहा है खुद को भी पता नहीं। कभी लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, फिर से लगता है नहीं, बहुत प्यार करते हैं, कैसे जाएं, फिर उनको लगता है माफ़ी मांग लेते हैं, कभी लगता है माफ़ कर देते हैं, कभी लगता है कुछ लोगों के लिए जिनके शादी ऑलरेडी हो चुका है, बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए वापसी करना चाहिए क्योंकि ये सेपरेशन का अभी तो रीडिंग हो रहा है। तो जो लोग सेपरेशन में हैं वो बच्चों के लिए वापसी करना चाहते हैं। कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी जो है इस तरीके से आ रहा है।
कुछ तो मन बना ही लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए रिश्ते में रहना ही नहीं है, क्योंकि उनको सीक्रेट पता चल गया है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो। कुछ लोगों को सब पता होने के बाद भी उनको ये लग रहा है नहीं दिल का रिश्ता है और बच्चों की वजह से वापसी करना चाहिए, चलो ठीक है माफ़ कर देते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं। कुछ लोग एडिक्शन अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं इस रिश्ते में, इतना एडिक्शन है, इतना अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन कि कुछ भी हो जाए रिश्ते नहीं छोड़नी है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। जेमिनाई एंड एरीज जो है ये हाईलाइटेड है, तो मैंने दोनों राशि का नाम ले लिया। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं कैप्रिकॉन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये खुद नहीं जानते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। उनका जो दिमाग है वो बहुत पूरी तरीके से परेशान है, दिल टूट चुका है। हैंगमैन और 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये खुद से खुद को स्टक रखेंगे, स्टक रख रहा है। हालांकि इनको आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, पुराने पल को याद भी कर रहा है, लेकिन ये खुद से आगे चल के एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। और जब तक ये अपनी इस सोच से बाहर नहीं आएंगे तब तक नहीं लगता कि ये कोई एक्शन ले पाएंगे। सोच ही इंसान को सब कुछ करवाता है। सोच से अगर ये मजबूर है कि आपने धोखा दिया है और ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ने वाला, ऐसा धोखा आपने दिया, तो आप तो खुद ही समझदार हो कि किसी के मन में अगर जो बात बस जाए तो वो खुद जब तक उस बात को नहीं निकालेंगे कि वो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको बाहर निकाले मन से। तो ये प्यार तो करते हैं आपसे। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपके बारे में सोच भी रहा है, लेकिन अभी ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। दुखी मन से दर्द दिल लेके ये आपको याद करेंगे, लेकिन एक्शन फिलहाल तो इस हफ्ते तो नहीं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आप हर बात में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड हैं और चुपचाप भी बैठे हुए हो। आपको सब जानना भी है और दिखाना भी है कि भाई मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कुछ तो सामने आ ही जाता है इंसान की जो भी सोच होता है। तो या तो आपको अपनी सोच में बैलेंस लानी चाहिए या फिर खुल के आपको बात करनी चाहिए। आप चुपचाप भी हो और सब जानना भी चाहते हो और सेटिस्फाइड भी नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी करना है आपको सामने आके खुल के बात करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिल में भी इस रिश्ते को लेके प्यार है, आप भी सोचते हो और आप इंतज़ार कर रहे हो, अच्छा इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये करेंगे वो करेंगे, और जानते हो कि ये क्या कर रहा है। आप भी दुखी हो, ये भी दुखी है, आपको इनके बारे में जानना भी है और कुछ करना भी नहीं है, ये नहीं होगा। आपको आगे बढ़ के जो सच्चाई है, चाहे आप कुछ जानना ही चाहते हो तो आप आगे बढ़ के उनसे पूछिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।